अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो खबरें शेयर करने वाला हूं वो हैं चीन, अमेरिका और ताइवान के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और लेटेस्ट अपडेट्स हैं जिन्होंने पूरे रीजन को एक जंग की सूरत हाल के अंदर खींच लिया है। तकरीबन जंग बिल्कुल करीब खड़ी है। पहली खबर जो है वो चीन और अमेरिका के दरमियान जंग शुरू होने के बारे में है कि ये जंग तकरीबन शुरू हुई है। कोई भी छोटी सी ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से कोई एक भी मुल्क जो है गुस्से में आया तो ये सारा मामला जो है वो जंग की तरफ चला जाएगा। दूसरा ये कि ताइवान ने अमेरिका से जदीद हथियार भी लेना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनको शायद खबर है कि चीन किसी न किसी वक्त हमला ज़रूर करेगा और उसका जवाब देने के लिए अमेरिका ताइवान का डिफेंस बढ़ा रहा है, साथ ही साथ अपना असला भी बेच रहा है और वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। तीसरा ये कि अमेरिका जो है वो अपने जंगी साजो सामान के साथ चीन के बाहर आन खड़ा हुआ है और वहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जितने भी उसके इत्तेहादी हैं उन सब को उसने तैयार कर लिया और वो फौजी मशकें शुरू कर दी हैं उसने। तो इसका मतलब जंग की पूरी पूरी जो है वो सूरत हाल डेवलप हो चुकी है और किसी भी वक्त ये मामला खुल सकता है। तो ये सारी खबरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि सारी खबरें इससे रिलेटेड जो हैं वो आपको मिलती रहें और वीडियो को पूरा देखें इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए। शुरू करते हैं कि चीन और ताइवान के हवाले से, कि आपको पता है चीन और ताइवान का मसला जो है वो कोई नया नहीं है। 1949 में ताइवान अलग हुआ था चीन से और उस वक्त से अभी तक 2022 तक कोई ऐसा जंग की सूरत दोनों ममालिक के दरमियान, ममालिक नहीं कहना चाहिए, दोनों जो हिस्से हैं चीन के उनके दरमियान कोई ऐसी डेवलप नहीं हुई कि जंग हो। अब हुआ ये है कि 2022 में आकर अमेरिका वो ऐसा मुल्क बना है जिसने इनके दरमियान जंग की सूरत हाल पैदा कर दी है, क्योंकि इससे पहले चीन हमेशा बातचीत के ज़रिए मसले को हल करने के ऊपर तरजीह देता था। अब ये हुआ है कि चीन साथ ही साथ ये भी कहता था कि बाहर से कोई भी यहाँ पर आकर मुदाखलत ना करे, क्योंकि चीन जो है वो ताइवान को अपना हिस्सा कहता है और यूएन के अंदर भी ये चीज़ मानी जाती है और इवन अमेरिका भी ये बात मानता है कि ताइवान चीन का हिस्सा है वन चाइना पॉलिसी के तहत। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, जानबूझकर ये मामला ख़राब किया और जंग की सूरत हाल पैदा की, कुशीदगी पैदा करके। हुआ ये कि पिछले दिनों आपको पता है अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी वहाँ पर आई थी और उसने वहाँ का विज़िट किया, जबकि चीन ने मना किया था कि उसको यहाँ पर नहीं आना चाहिए, हम इजाज़त नहीं देते, ये चीन का अंदरूनी मामला है और ताइवान के अंदर अगर कोई बाहर से आकर करेगा तो ये अंदरूनी मुदाखलत होगी, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं और कोई भी खुद मुख्तार मुल्क जो है इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन इस बात के बावजूद, ये सब चीज़ें बताने के बावजूद अमेरिका ने उसको भेजा और उसने वहाँ पर एक दिन का विज़िट किया। जब वो वापस चली गई तो चीन ने फ़ौजी मशकें शुरू कर दी और ताइवान को चारों तरफ से घेरे में ले लिया और हाई अलर्ट पर था ताइवान। उसने बैलिस्टिक मिसाइल भी चलाए ताइवान के अगेंस्ट, फिर एयरफोर्स डिफेंस जो था वो भी उसकी हदूद के अंदर जाकर उन्होंने यूज़ किया और इसके साथ साथ वारशिप जो थी वो भी जो ताइवान की समुद्री हदूद थी उसके अंदर लेकर गए। अब हुआ ये कि 2-4 दिन उन्होंने मशकें की लेकिन मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन अमेरिका शायद नहीं चाहता कि ये जंग ख़त्म हो या ये जंग ना हो। उसने एक और वफ़द भेज दिया है ताइवान में, जिससे दोबारा चीन जो है वो गुस्से में आ गया है। और इस वफ़द के अंदर मौजूद कौन-कौन है? खबर ये आ रही है कि इसके अंदर अमेरिकी डिफेंस के जो लोग हैं वो मौजूद हैं और वो सारी चीज़ें डिफेंस रिलेटेड जानते हैं, टैक्टिक्स जानते हैं, कैसे जंग लड़नी होती है, डिफेंस कैसे बढ़ाना है। और खबरें ये भी हैं कि ये बेसिकली कुछ खुफिया मुआहदे कर रहे हैं ताइवान के साथ उसका डिफेंस बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से चीन को ज़्यादा गुस्सा आ गया है और मामला कशीदगी की तरफ चल गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी अमेरिका के कुछ फौजी जो हैं वो ताइवान के अंदर मौजूद हैं, जो ज़्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन जंग के और इसके दरमियान फ़र्क क्या है कि यूक्रेन की जंग इतना अरसा चलने के बावजूद अभी तक यूक्रेन के अंदर महदूद है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय यूक्रेन की मदद तो कर रहे हैं, मिलिट्री सपोर्ट भी है, इकोनॉमिक सपोर्ट भी है, लेकिन नेटो फोर्सेज अभी तक ताइवान के अंदर नहीं है यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए। इस वजह से वो ज़्यादा खतरनाक जंग नहीं है। ये जो जंग है ये जैसे ही शुरू हुई तो ये लिमिट्स क्रॉस कर जाएगी। उसकी वजह ये है कि अमेरिकी फ़ौजी चीन के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ताइवान के अंदर मौजूद हैं और ये जंग जो है ये किसी भी लिमिट को फिर नहीं देखेगी और डायरेक्ट ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ दुनिया को ले जाएगी। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है जो कि इस जंग के अंदर हो सकती है। दूसरा ये कि जो ताइवान जो है वो जदीद हथियार ले रहा है अमेरिका से, वो ये है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल उसको दिए जा रहे हैं और इसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी की खबरें आ रही हैं कि जो वो ख़रीद रहा है उससे, और अमेरिका बेसिकली चाहता है कि अगर चीन उसके ऊपर फोर्सफुली कोई अटैक कर देता है तो इतना ज़्यादा उसका डिफेंस बढ़ा दो ताइवान का, ताकि चीन जो है वो थोड़ा सोच समझ के उसके ऊपर हमला आवर हो। फिर ये कि उस रीजन के अंदर जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि चीन ने
थाईलैंड को अपना इत्तेहादी बनाते हुए वहाँ पर फ़ौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं साउथ चाइना सी के अंदर। ना सिर्फ ताइवान के गिर्द बल्कि साउथ चाइना सी जो कि चीन के साथ ही नीचे है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। तो उसमें बेसिकली उसने थाईलैंड को मिला के फ़ौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं। और इसका जवाब देते हुए अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने उसके जितने भी इत्तेहादी थे वहाँ पर अमेरिका के जिस तरह के ताइवान है, वियतनाम है, सिंगापुर है, मलेशिया है और इवन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया को भी उसने कह दिया कि वो भी अपने जो है बहरी बेड़े लेकर वहाँ पर पहुँच जाएँ कि अगर चीन ऐसा कोई काम करता है हमले वाला या जंग वाला तो उसको फ़ौरी उसका जवाब दे दिया जाए। साथ-साथ खबरें ये भी हैं कि जो यूरोपी हैं जिस तरह के इंग्लैंड है, फ्रांस है और जितने भी उसके नेटो ममालिक हैं इत्तेहादी, वो भी आ जाएँगे और चीन को चारों तरफ से घेरा जाएगा। और इस तरफ आपको पता है इंडिया जो कि अमेरिकी पिट्ठू है, वो भी वक़्त आने पे दगा कर सकता है चीन के खिलाफ। तो ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया पूरे रीजन के अंदर जो कि थर्ड वर्ल्ड वार के बिल्कुल करीब हमें लेकर चला गया है। तो ये बेसिकली अमेरिका के ऊपर ये सारी ज़िम्मेदारी जाती है कि वो दुनिया के साथ क्या कर रहा है। एक तरफ वो ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर और दूसरी तरफ जो है वो ह्यूमन को मारने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये किस तरीके की अना है जो सिर्फ़ अपनी अना की खातिर पूरी दुनिया को जंग की तरफ लेकर जा रहा है और ये दुनिया की तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। तो ये बेसिकली अपडेट्स थी कि रीजन के अंदर जो है वो ना सिर्फ चीन बल्कि अमेरिका भी फ़ौजी मशक़ें कर रहा है, दूसरा ताइवान का डिफेंस भी उसने बढ़ा दिया है और तीसरा ये कि वो खुद चीन के बाहर आ गया है अपनी सारी जंगी साजो-सामान के साथ। तो ये कुछ अपडेट्स थी उस पूरे चीन और ताइवान की जंग के हवाले से और पूरे रीजन के हवाले से। आई होप आपकी इन्फॉर्मेशन बड़ी होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।